ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारे हीरो गू सेन को देखते हैं जो गू ग्रुप का प्रेसिडेंट है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन ली एरा को देखते हैं जो सैन के ऑफिस में एक फाइल और उसका वॉलेट रखने आई थी। तभी सैन ऑफिस में आ जाता है। एरा शॉक्ड हो जाती है। वो वापस जाने लगती है लेकिन सैन उसे रोक देता है। वो डर जाती है और सोचती है कि क्या प्रेसिडेंट ने मुझे पहचान लिया कि 1 महीने पहले वाली लड़की मैं ही हूँ। देन हम 1 महीने पहले का फ्लैशबैक देखते हैं। सैन को किसी ने ड्रग दे दिया था। उसी होटल में एरा भी आई थी कंपनी के मैनेजर से मिलने क्योंकि उसे कुछ महीने की सैलरी एडवांस में चाहिए थी अपनी ग्रैंडमा की सर्जरी के लिए। सैन एरा को पकड़ लेता है और रूम में लेकर जाता है। वो एरा से उसकी हेल्प करने के बदले जो चाहे वो देने को बोल देता है। एरा कहती कि मुझे मेरी ग्रैंडमा की सर्जरी के लिए 30 लाख की जरूरत है और मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना है। सैन अपने कार्ड का पासवर्ड उसे बता देता है और कहता है कि तुम मुझसे प्रेग्नेंट नहीं होगी। फिर वो एरा को किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। आप नेक्स्ट मॉर्निंग एरा सैन के वॉलेट को देखती है जिससे उसे पता चल जाता है कि सैन उसका बॉस है। एरा कहती कि सर्जरी के लिए बस 30 लाख कम है, मैं सर्जरी होते ही बॉस का वॉलेट वापस कर दूंगी। अब सैन प्रेजेंट में आता है। सैन कहता है कि मेरा वॉलेट तुम्हारे पास कैसे आया। वो कहती कि मुझे मीटिंग रूम में मिला। सैन कहता है कि तुम कंपनी में इंटर्नशिप कर रही हो ना, मैं बहुत दिनों से मीटिंग रूम में नहीं गया और ये वॉलेट 1 महीने से गायब था। एरा शॉक्ड हो जाती है। एस्टन एरा के मैनेजर को बुलाता है। सैन एरा को पकड़ लेता है और सोचता है कि इसकी स्मेल जानी पहचानी से लग रही है। एरा साइड होकर उसे सॉरी कहती है। मैनेजर आकर एरा से पूछता है कि क्या हुआ। अस्टैन कहता है कि इस लड़की ने बॉस का वॉलेट चोरी किया है। एरा काफी डर जाती है और कहती कि मैंने कुछ नहीं किया। अस्टैन पुलिस को कॉल करने को कहता है लेकिन सैन एरा को परेशान देखकर उसे जाने देता है। बाहर आकर मैनेजर एरा पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। अब एरा बाहर आती है और सोचती है कि बेबीज तुम लास्ट बार अपने डैड को देख रहे हो क्योंकि एरा 3 बच्चों से प्रेग्नेंट थी और अबॉर्शन कराने वाली थी। इस बात से एरा काफी ज्यादा अपसेट थी कि वो अपने बेबीज के लिए कुछ भी नहीं कर पाएगी। इधर से असिस्टेंट से पूछता है कि क्या 1 महीने पहले वाली लड़की के बारे में कुछ पता चला। असिस्टेंट कहता कि नहीं, जो फैमिली आपको और अपनी डॉटर को खुश करना चाहते थे सारे सीसीटीवी भी ऑफ थे। सही टाइम पर आप मिस जू के रूम से तो बाहर चले गए लेकिन उसके बाद क्या हुआ किसी को नहीं पता। मॉर्निंग में आपको हॉस्पिटल में ही ले गया था मैं, अब तक वो लड़की भाग गई थी। सैन कहता है कि इस लड़की की स्मेल बिल्कुल उस लड़की के जैसे ही थी। उसके हाथ में लाल धागा था। उसने हमारी कंपनी की यूनिफॉर्म पहनी थी। असिस्टेंट शॉक्ड हो जाता है। इधर एरा को हॉस्पिटल जाना था चेकअप के लिए। वो लिफ्ट में चली जाती है। असिस्टेंट और सैन बाहर आते हैं एरा को देखने के लिए लेकिन वो जा चुकी थी। नेक्स्ट सीन में एरा जब जा रही थी उसकी मॉम और उसका भाई यान उसे रोक लेते हैं। एरा की मॉम कहती है कि तुमने ग्रैंडमा की सर्जरी कैसे कराई, कहाँ से आए इतने पैसे। यान एरा का बैग ले लेता है। वो कहती कि मेरे पास पैसे नहीं है। मिसेस ली कहती कि बकवास मत करो, हमें पैसे दो वरना तो मैं उस ओल्ड मैन को सेल कर दूंगी। उसकी एक्स वाइफ भाग गई है। एरा कहती कि ये पैसे मैंने ट्यूशन के लिए सेव करके रखे हैं। यान एरा के बैग में उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट देख लेता है और मिसेस ली को बताता है कि ये बेकार लड़की ट्रिपलेट से प्रेग्नेंट है। मिसेस ली एरा को थप्पड़ मार के कहती है कि वो ओल्ड मैन तुम्हें लाइक करता है क्योंकि तुम वर्जिन थी। उसने हमें 20 लाख दिए हैं, अब हम उसे पैसे कैसे वापस करेंगे। यान कहते कि पता नहीं ये किस कमीने का बेबी है, बुलाओ उसे, वही हमें पैसे देगा। एरा कहती कि वो कोई कमीना नहीं है, मेरे बेबी का डैड है। मिसेस ली कहती कि इसका अबॉर्शन करा के हम ओल्ड मैन को दे देंगे। एरा कहती कि बचपन से आप मुझे ऐसे ही ट्रीट करती आ रही हैं। मिसेस ली कहती कि तुम्हें पाला है मैंने तो तुम्हें सेल करके पैसे भी लूंगी ना, चलो हॉस्पिटल जल्दी से। यान कहते कि हॉस्पिटल जाके पैसे क्यों बर्बाद करना। एरा का लाल धागा गिर जाता है। यान एरा को मारने वाला था तभी सैन वहाँ पर आ जाता है। असिस्टेंट यान को पकड़ लेता है। मिसेस ली कहती कि तुम लोग कौन हो। सैन बताता है कि ये मेरी ही कंपनी है। मिसेस ली कहती है कि तुम लोग इस लड़की को जानते नहीं हो। वो एरा के बारे में बेकार की बातें बताने लगती है। सैन कहता है कि तुम लोग मेरी कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, मैं पुलिस को कॉल कर सकता हूँ। यान मिसेस ली को लेकर चला जाता है। सैन एरा से पूछता है कि तुम ठीक हो। वो कहती कि हाँ। सैन कहता है कि एम्प्लॉयज को पर्सनल बातें बताने की जरूरत नहीं है। वो असिस्टेंट का कार्ड देकर कहता है कि कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर सकती हो। फिर वो एरा का हाथ देखकर सोचता है कि शायद मैंने गलत देखा था, इसके हाथ में तो लाल धागा है ही नहीं। फिर भी सैन कहता है कि उस रात एरा कुछ कहती तभी सैन को किसी का कॉल आ जाता है और वो चला जाता है। एरा कहती कि बेबीज तुम्हारे डैड बहुत अच्छे हैं लेकिन वो प्रेसिडेंट है और मैं कहाँ बस एक ऑर्डिनरी सी लड़की। फिर वो अपनी ग्रैंडमा का दिया हुआ लाल धागा ढूंढ के रख लेती है। एरा जा रही थी इतने में उसे ग्रैंडमा के लिए हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है और वो परेशान हो जाती है। देन वो हॉस्पिटल पहुंचती है और पूछती कि मेरी ग्रैंडमा कहाँ है। नर्स बताती कि तुम्हारी मॉम और भाई उन्हें लेकर गए हैं, बाहर उन्हें इन्फेक्शन भी हो सकता है। जो सुनकर एरा बेहोश हो जाती है। इधर सैन मैनेजर को बुलाकर बात करता है। मैनेजर कहता है कि हो सकता है उस लड़की के हाथ का लाल धागा खो गया हो।
सैन कहता है कि किसी लड़की की ग्रैंडमा की तबीयत खराब है या कोई सर्जरी हुई हो। मैनेजर बताता है कि हाँ, 2 लड़कियों की है, लेकिन एक लड़की तो 40 साल की है और दूसरी एरा ही है। कुछ दिनों से उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मैंने सुना है कि वो प्रेग्नेंट है। असिस्टेंट शॉक्ड हो जाता है और सैन से कहता है कि हो सकता है कि वो बेबी आपका ही हो। सैन कहता है कि नहीं, तुम्हें पता है ना कि हमारी फैमिली में इतनी आसानी से बच्चे नहीं होते हैं। मैनेजर कहता है कि तो ये बात सच है, तभी आपके डैड को टाइम लगा। असिस्टेंट मैनेजर को चुप रहने को कहता है। सैन एरा के बारे में सोचता है और असिस्टेंट से उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालने को कहता है। तभी सैन को उसकी मॉम का कॉल आता है कि वो हॉस्पिटल में है। नेक्स्ट सीन में सैन अपनी मॉम के पास आता है। मिसेस गू कहती है कि मैं ठीक हूँ। तभी सैन को एरा दिख जाती है, वो उसके पीछे जाता है। एरा याद करती है कि डॉक्टर ने कहा था कि वो बहुत वीक है, ऐसे तो अबॉर्शन के बिना ही उसका मिसकैरेज हो जाएगा। एरा चली जाती है। उसके बाद सैन वहाँ पर आता है। उसे एरा नहीं मिलती तो वो वापस चला जाता है। असिस्टेंट सैन को बताता है कि उस रात एरा ही आपके साथ थी और वो सच में आपके ट्रिपलेट से प्रेग्नेंट हो चुके हैं। मिसेस गो और सैन शॉक्ड हो जाता है। मिसेस गो सैन से कहती है कि जल्दी उस लड़की को ढूंढो। सैन असिस्टेंट के साथ चला जाता है। मिसेस गो ये सुनकर काफी खुश थी। नेक्स्ट दिन में एरा ग्रैंडमा के पास आती है। ग्रैंडमा कहती कि मैं ठीक हूँ। एरा कहती है कि अभी आपका ऑपरेशन हुआ है, आपको कुछ महीने हॉस्पिटल में रहना है, आप मेरे साथ चलो। तो अभी मिसेस ली आती है और कहती है कि तुम्हारे पास तो पैसे नहीं है ना। एरा कहती कि ग्रैंडमा भी ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में पेमेंट कर दी है मैंने, आप ग्रैंडमा को हॉस्पिटल में रहने दो। मिसेस ली एरा को धक्का दे देती है और कहती कि मुझे 50 लाख दो और अपनी ग्रैंडमा को ले जाना। यान उस ओल्ड मैन को लेकर आ जाता है। एरा कहती कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मिसेस ली उस ओल्ड मैन से पैसे मांगने लगती है। यान एरा का हाथ पकड़ के उसे ओल्ड मैन के पास लाता है और कहता है कि पैसे मिलते ही आप इसके साथ कुछ भी करो, चाहे मार डालो, हमें कोई लेना देना नहीं है। एरा कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बेबीज गू सैन के हैं। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। एरा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन यान एरा को पकड़ लेता है और कहता है कि अभी तुम्हारे बेबीज को मार डालूंगा। ओल्डमैन कहता है कि तुम लोगों ने मुझसे झूठ कहा। मिसेस ली और यान ओल्डमैन को समझाने लगते हैं। ओल्डमैन कहता है कि ये सैन से प्रेग्नेंट है, वो सिटी का रिचेस्ट मैन है। मिसेस ली कहती कि ये झूठ कह रही है, प्रेसिडेंट जैसा आदमी इस लड़की को कैसे देख सकता है। यान कहते हैं कि हाँ, ये प्रेग्नेंट भी होती है, प्रेसिडेंट इसे इग्नोर ही करते हैं। जो सुनकर वो आदमी उन लोगों को और पैसे देके एरा को वहाँ से ले जाता है। एरा काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी, लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता। मिसेस ली कहती है कि इतने साल पालने का कुछ तो फायदा हो। वो ओल्ड मैन एरा को बाहर लाता है। एरा गिर जाती है। वो आदमी एरा को बातें सुनाने लगता है कि अगर तुम चुपचाप मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हें यहीं मारूंगा। वो उसे जबरदस्ती ले जाने लगता है। तभी सैन वहाँ पर आ जाता है। वो आदमी तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि इस लड़की की बकवास बातें आप तक भी पहुँच गई, ये आपसे प्रेग्नेंट नहीं है। स्टैंड उस आदमी को मारने लगता है। एरा सैन के पास आती है। वो आदमी समझ जाता है और वो सैन से माफी मांगने लगता है और बताता है कि ये सब इसकी मॉम और भाई ने किया है। बॉडीगार्ड्स उन दोनों को भी लेकर आते हैं। मिसेस ली एरा पर गुस्सा करने लगती है कि अपने बॉस को सीड्यूस करके उसे हेल्प करने बुला लिया। वो आदमी उन्हें बताता है कि यही सिटी के रिचेस्ट मैन मिस्टर गू है। यान और मिसेस ली तो शॉक्ड रह जाते हैं। यान कहता है कि हम बस मजाक कर रहे थे, बॉडीगार्ड उन लोगों को बहुत मारते हैं। एरा अपनी ग्रैंडमा के बारे में बताती है। सैन असिस्टेंट से ग्रैंडमा को हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। एरा सोच रही थी कि प्रेसिडेंट यहाँ बस बेबीज की वजह से आए हैं। तभी वो बेहोश हो जाती है। सैन एरा को उठाकर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में एरा हॉस्पिटल में थी। वो जाने लगती है। असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आने तक आप नहीं जा सकती। एरा कहती कि क्या आप लोगों को लग रहा है कि ये बेबीज मिस्टर गू के नहीं है। असिस्टेंट कहता है कि हमें कंफर्म करना होगा। तभी मिसेस गू रिपोर्ट लेकर आती है और कहती कि ये बेबी सैन के ही है। वो बहुत ज्यादा खुश थी और एरा को थैंक्स कहती है। एरा कहती कि मैं इन बेबीज को बर्थ नहीं दे पाऊंगी, मुझे ग्रैंडमा की केयर करनी है, यूनिवर्सिटी के लिए भी पैसे सेव करने हैं, मैं नहीं चाहती कि ये बेबीज मेरी तरह सफर करें। सैन कहता है कि ग्रैंडमा की केयर करने के लिए केयर टेकर रख देंगे, हॉस्पिटल के सारे एक्सपेंसेस देख लूंगा मैं, और तुम्हारी और बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी होगी। मिसेस गो कहती है कि हमारी फैमिली को हायर की बहुत जरूरत है, तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हारी केयर करेंगे, तुम जो करना चाहो कर सकती हो, किसी बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एरा सोचती है कि ऐसे मैं अपनी स्टडी कंप्लीट कर लूंगी, ग्रैंडमा का भी अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाएगा और बेबीज को भी अच्छी लाइफ मिल सकती है। तो वो मान जाती है, जो सुनकर सैन और मॉम खुश हो जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में वो सभी घर आते हैं। मिसेस गो एरा को बहुत सारे गिफ्ट देती है। वो कहती कि ये बहुत एक्सपेंसिव है, मैं नहीं ले सकती। सैन कहते कि ये सब तुम्हारे लिए है। मिसेस गो कहती कि तुम्हें पसंद ना आए तो सैन के साथ शॉपिंग पर चले जाना। वो कहती कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। सैन सोचता है कि ये कितना डरती है मुझसे, मुझे इसे अच्छे से ट्रीट करना होगा। मिसेस गो एरा से कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा के ठीक होने के बाद तुम उन्हें यहाँ पर ला सकती हो, तब तक अपनी केयर करना और इन बेबीज का भी बहुत ध्यान रखना।
तुम बस सैन के साथ रह सकती हो। उन दोनों को क्लोज कर देती है। एरा जल्दी से साइड होती है और उन दोनों को थैंक्स कहती है। मिसेस गू कहती है कि अब तुम सैन का नाम लेना और मुझे मॉम कहना। एरा सोच रही थी कि ये दोनों मुझे बेबीज की वजह से ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। सैन एरा से कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। मैड एरा को रूम में चलने को कहती है। एरा मिसेस गो और सैन को देखकर सोचती है कि क्या मैं इनकी फैमिली मेंबर बन पाऊंगी कभी। थोड़ी देर बाद एरा की नींद खुलती है तो वो सैन को देखकर स्माइल करने लगती है। सैन कहता है कि क्या हुआ। वो सैन के पास आकर कहती है कि सॉरी, मैं ज्यादा देर तक सो रही थी। वो सोचती है कि ये मेरा घर नहीं है जो मैं आराम से सो रही थी। सैन कहता है कि इतनी छोटी बात के लिए तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें ज्वेलरी ऑक्शन में ले जाना चाहता हूँ। एरा कहती कि मैं कभी ऑक्शन में नहीं गई हूँ, मेरा जाना ठीक नहीं है। वो कहते कि नहीं, आज तुम मेरे साथ चलोगी। एरा कहती कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम लिन केली और लिन कांग को देखते हैं। ये दोनों भाई बहन हैं। केली कहती कि भाई अभी तक सैन नहीं आया, मैं वापस जा रही हूँ। कांग कहता है कि वो आएगा, तुम वेट करो। केली कहती कि ठीक है। कांग चला जाता है। केली की फ्रेंड्स कहती है कि काश हमारे पास भी तुम्हारे भाई जैसा प्यार करने वाला भाई होता। वो कहती है कि इस लाइफ में तो मुश्किल है। तभी सैन एरा के साथ वहाँ पर आता है। सभी लड़कियां शॉक्ड हो जाती हैं और एरा के बारे में बातें करने लगती हैं कि ये लड़की कौन है, इस लड़की की ड्रेस, ज्वेलरी, सूट सब कितने एक्सपेंसिव है। ये पक्का गू फैमिली के फ्यूचर में होने वाली यंग लेडी है। केली गुस्सा हो जाती है। वो सैन के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेती है। एरा सोचती है कि शायद ये मिस्टर गू को लाइक करती है। सैन केली को साइड कर देता है और एरा का हाथ पकड़कर कहता है कि ये लिन फैमिली की डॉटर लिन केली है। एरा उसे हेलो कहती है। सैन एरा को हाथ मिलाने नहीं देता। केली कहती कि सैन मेरे भाई कांग का बेस्ट फ्रेंड है, इसीलिए ये मेरा भी फ्रेंड है। तुम कौन हो? एरा सोचती है कि मुझे हमारे बारे में नहीं बताना चाहिए, वैसे भी बेबीज की वजह से हम साथ हैं। सैन कुछ कहता उससे पहले ऑक्शन स्टार्ट हो जाता है। केली सोचती कि चाहे कुछ भी हो, सैन सिर्फ मेरा है। अब ऑक्शन स्टार्ट होते ही ज्वेलरीज की बोली लगाना स्टार्ट होती है। उनमें से एक हार्ट सी नाम का नेकलेस था जो एरा को पसंद आ जाता है। उसका स्टार्टिंग प्राइस ही 100 मिलियन था। ये सुनते ही कोई भी बोली नहीं लगाता, लेकिन सैन 200 मिलियन बोल देता है। एरा कहती कि इसकी जरूरत नहीं है। सैन कहता कि तुम्हें पसंद है ना ये। केली सोच रही थी कि सैन ने मेरे लिए तो कभी कुछ नहीं किया, इसके लिए 200 मिलियन खर्च कर दिया। सैन एरा को वो नेकलेस पहनाने वाला था, लेकिन एरा उसे रोक कर कहती है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। सैन कहता है कि ठीक है। वो एरा को नेकलेस दे देता है और कहता है कि यही वेट करना मेरा, मुझे कुछ काम है। एरा उस नेकलेस को देखकर सोच रही थी कि मैंने कभी इतना खूबसूरत नेकलेस नहीं देखा, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव है। केली अपने फ्रेंड्स को कुछ करने के लिए कहती है। वो दोनों एरा के पास आती है और उस नेकलेस की तारीफ करते हुए कहती है कि मिस्टर को फर्स्ट टाइम किसी लड़की को अपने साथ लाए हैं और 200 मिलियन भी खर्च करती है, शायद तुम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। वो लोग एरा से डिनर करने को कहती है। एरा कहती है कि मैं डिनर नहीं करूंगी, मुझे मिस्टर गो ने यहाँ पर वेट करने को कहा है, लेकिन वो लड़कियां जबरदस्ती उसे वहाँ से ले जाती है। एरा कहती कि मुझे सच में भूख नहीं लगी है। केली पीछे से एरा को धक्का दे देती है और मौके का फायदा उठाकर वो एरा का नेकलेस चेंज कर देती है। एरा जल्दी से उठ जाती है। वो सोच रही थी कि अच्छा हुआ बेबीज को कुछ नहीं हुआ। केली एरा को देखकर सोचती है कि ये प्रेग्नेंट तो नहीं है, लेकिन सैन तो बेबी कर ही नहीं सकता, कम से कम 50 साल की एज तक तो बिल्कुल भी नहीं। एरा फिर जाने लगती है। केली उसे रोकती है और कहती कि तुमने हमें अपने बारे में नहीं बताया, तुम्हारा सैन से क्या रिलेशन है। वो कहती कि मैं उनकी कंपनी में इंटर्नशिप कर रही हूँ। केली कहती कि अच्छा, मुझे लगा तुम कोई रिच फैमिली से हो। केली एरा को अपने फ्रेंड्स और खुद के बारे में बताने लगती है और कहती है कि तुम हम जैसों के साथ खड़े होने के भी लायक नहीं हो। केली की फ्रेंड कहती है कि मैं तो इसके साथ टोस्ट करने वाली थी, लेकिन ये इसके लायक ही नहीं है। वो एरा पर वाइन फेंकने वाली थी। एरा बचने के चक्कर में गिरने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर सैन आकर उसे पकड़ लेता है। वो लड़कियां भागने वाली थी, लेकिन सैन उन्हें रोक लेता है और कहता है कि क्या हुआ है। वो दोनों लड़कियां कहती है कि हम बस नेकलेस देखना चाहते थे, इसीलिए एरा को डिनर के लिए यहाँ ले आए। कान कहता है कि वो सी हार्ट वाला नेकलेस यही है, मुझे देखने दो। एरा सोचती है कि ये सभी रिच फैमिली से हैं, वो ग्रुप के साथ कॉपरेशन भी करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट ना करना ही ठीक रहेगा। वो सैन से कुछ नहीं बताती। केली सोचती है कि कांग को ज्वेलरी के बारे में बहुत नॉलेज है, वो पहचान जाएगा कि यह नेकलेस फेक है, इसलिए वो नौटंकी करने लगती है कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो कांग नेकलेस सैन को देकर केली को देखने लगता है। सैन नेकलेस को देखता है और कहता है कि ये तो। एरा कहती कि यह नेकलेस फेक है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। एरा कहती कि रियल नेकलेस के डायमंड तो बिल्कुल सी वाटर की तरह है और बहुत शाइन कर रहे थे। सैन सोचता है कि इतने टाइम में इसने रियल और फेक में डिफरेंस पता कर लिया, ये तो बहुत टैलेंटेड है। एक लड़की आकर बताती है कि उसने इन तीनों को देखा था जब ये जानबूझ के एरा को परेशान कर रही थी। केली की फ्रेंड्स को माफी मांगने लगती है, लेकिन सैन उनके फैमिलीज के साथ कॉपरेशन कैंसिल कर देता है।
वो दोनों माफी मांगते हुए कहती है कि हमारे पास नेकलेस नहीं है। सैन केली से कहता है कि नेकलेस कहाँ है। एरा सोचती है कि 200 मिलियन का है वो नेकलेस, ऐसे ही नहीं छोड़ सकता कोई भी। वो कह रही थी कि इनके बैग में होगा। कांग केली का बैग चेक करता है, उसे नेकलेस मिल जाता है। वो कहता है कि तुमने ये सब क्यों किया। केली कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है, कि उन दोनों ने किया है भाई, वो मुझे फंसाना चाहती थी। कांग सैन को नेकलेस वापस कर देता है और कहता है कि मैं माफी मांगने के लिए गिफ्ट लेकर आऊंगा तुम्हारे घर। सैन एरा को नेकलेस पहनाकर कहता है कि मिसेस गू ये आपके लिए परफेक्ट है। एरा सोचती है कि इसने सबके सामने मुझे मिसेस गू कहा। केली को तो ये देखकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। सैन कहता कि कोई जरूरत नहीं है, बस अपनी सिस्टर का ध्यान रखो, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। घर जाते टाइम एरा सो रही थी। सैन उसके बाल ठीक करने लगता है। एरा की नींद नहीं लगी थी, वो सोच रही थी कि प्रेसिडेंट क्या कर रहे हैं। सैन एरा का सर अपने शोल्डर पर रख लेता है और स्माइल करने लगता है। नेक्स्ट डे सैन एरा को बताता है कि आज डॉक्टर तुम्हें चेक करने आ रहे हैं। तभी मैट डॉक्टर को लेकर आती है। एरा कहती कि आप कंपनी नहीं जा रहे हैं। वो कहते कि तुमसे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। डॉक्टर एरा को चेक करके कहते हैं कि एक्सरसाइज करते रहना, लेग में मसाज करने से स्वेलिंग ठीक हो सकती है, और हाँ प्रेगनेंसी के टाइम अपने मूड को ठीक रखना बहुत जरूरी है, ज्यादा डिप्रेस्ड या अपसेट मत होना। एरा कहती कि ठीक है। डॉक्टर चले जाते हैं। सैन कहते कि मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करूंगा। वो कहते कि इसकी जरूरत नहीं है, आप कंपनी जा सकते हो। सैन कहते कि नहीं, चलो कपल योगा स्टार्ट करते हैं। एरा शॉक्ड हो जाती है। वो दोनों कपल योगा करने लगते हैं। एरा सोचती है कि मिस्टर गू ये सब डेली करेंगे तो मेरा क्या होगा। सैन कहता है कि क्या हुआ। वो कहते कि आज के लिए इतना काफी है। सैन एरा को क्लोज करके कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, मुझसे इतना डरती क्यों हो। वो एरा को उठाकर बेड पर बिठा देता है और उसके पैर की मसाज करने लगता है। एरा कहती कि मैं खुद कर लूंगी। सैन कहता है कि तुम मुझसे डरती हो। एरा कहती कि हाँ कभी कभी, लेकिन मुझे पता है आप अच्छे इंसान हैं। एरा कहती कि आराम से करो। सैन कहता है कि क्या। एरा शर्मा कर जाने लगती है। सैन उसे क्लोज कर लेता है और कहता है कि अभी तो तुम्हारे हाथ और शोल्डर की मसाज करनी बाकी है, उसके बाद तुम्हारे पेट पर ऑयल भी लगाना है। एरा कहती कि प्रेग्नेंट होना बहुत मुश्किल है। वो कहता कि इसीलिए तो तुम्हारी इतनी केयर कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट दिन में सैन एरा के पास आता है। वो कहती कि क्या हुआ। वो कहता है कि मैं हेल्प करता हूँ हेयर ड्राई करने में। एरा कहती कि इसकी जरूरत नहीं है। सैन कहता है कि फिर मुझे ऑयल भी लगाना है। वो एरा के हेयर पोंछने लगता है। एरा सोचती है कि ग्रैंडमा के बाद प्रेसिडेंट ने ही मेरी इतनी ज्यादा केयर की है। सैन कहता है कि कल हम दोनों तुम्हारी ग्रैंडमा को देखने चलेंगे। एरा कहती कि सच में, क्या मैं उनसे कभी भी मिल सकती हूँ। सैन कहता है कि हाँ, तुम्हें जहाँ जाना है जा सकती हो। एरा उसे थैंक्स कहती है। सैन कहता है कि बार बार थैंक्स मत कहो मुझे, और बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और हाँ, अब मुझे मिस्टर गू या प्रेसिडेंट मत कहा करो। एरा कहती है कि तो फिर गू सैन कहूँ। वो कहता है कि सरनेम लेने की जरूरत नहीं है, तो एरा उसे सैन कहती है। अब वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं। यान और मिसेस ली उन दोनों को देख लेते हैं। मिसेस ली कहती है कि मिस्टर गू के साथ रह के ये हमें भूल ही गई है। यान कहते कि हमें कुछ भी करके वापस इसे अपना एटीएम बनाना होगा। मिसेस ली कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूंगी, बड़ी मुश्किल से ठीक हुई हूँ, अब और बॉडीगार्ड के हाथों नहीं पीटना चाहती मैं। यान कहता है कि हमें एरा को फिर से पहले की तरह बनाना होगा ताकि वो हमारी बात सुने। इधर एरा ग्रैंडमा के पास आती है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम बहुत खुश लग रही हो। एरा कहती कि मैं गू फैमिली में अच्छे से रह रही हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि कुछ महीनों में आप घर चल सकती है। ग्रैंडमा कहती कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम सैन के साथ अच्छे से रह रही हो। तभी यान वहाँ पर आता है। कहता है कि मिस्टर गू, आप ग्रैंडमा और एरा को घर छोड़ने वाले हैं ना, मैं और मॉम भी यही हैं। मिसेस ली वहाँ पर आकर अच्छे से बात करने लगती है। एरा कहती कि आप यहाँ पर क्यों आई। मिसेस ली कहती कि तुम चुप रहो, अगर मैं नहीं होती तो तुम इतनी बड़ी कैसे हो पाती। ग्रैंडमा कहती है कि तुमने कभी एरा की केयर नहीं की। एरा 6 साल की थी तब से मेरे साथ काम कर रही है, और तुम उसके पैसे भी अपने बेटे पर खर्च कर देती थी। तुम एक बेकार मॉम हो। मिसेस ली कहती है कि अगर मैं बेकार होती तो इस एरा को बर्थ ही नहीं देती। प्रेग्नेंट होना कितना मुश्किल है, ये एरा को समझ में आ ही रहा होगा, ये भी किसी कमीने से प्रेग्नेंट है ना। सैन कहता है कि बकवास मत करो, जो सुनकर यान मिसेस ली को चुप रहने को कहता है। मिसेस ली एरा से कहती कि अब तुम प्रेग्नेंट हो तो अपनी मॉम को माफ कर दो। ग्रैंडमा कहती कि तुम्हें ये बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए, अपनी बेटी को पैसों के लिए सेल कर दिया था तुमने, निकल जाओ यहाँ से। एरा असिस्टेंट से उन दोनों को बाहर निकालने को कहता है। ग्रैंडमा एरा से कहती कि सैन को तुम्हें प्रोटेक्ट करता देख मैं खुश हूँ। एरा कहती है कि वो सच में बहुत अच्छे हैं। ग्रैंडमा एरा को हक कर लेती है। यान इधर बकवास कर रहा था तो असिस्टेंट उसे मारने लगता है। मिसेस ली कहती कि हम जा रहे हैं। वो यान को लेकर जा रही थी। केली भी एरा की रिपोर्ट देखकर सोच रही थी कि तो ये लड़की सच में प्रेग्नेंट है, मैं एरा और उसके बेबी सबको मार डालूंगी। इधर यान और मिसेस ली बात कर रहे थे कि ये एरा मिस्टर गू के पास तक कैसे पहुंच गई। हमने उस एरा को सेल कर दिया था, फिर भी मिस्टर गू उसे छोड़ नहीं रहे हैं। वो एरा तो प्रेग्नेंट भी है, एक ऐसी लड़की के साथ वो क्यों रहना चाहते हैं। यान कहता है कि चाहे जो हो जाए उसे छोड़ूंगा नहीं मैं।
केली उन लोगों की बातें सुनकर उनके पास आती है और कहती कि मेरे साथ कॉपरेशन कर लो, हम मिलकर उस एरा से रिवेंज ले सकते हैं, तुम लोग उससे पैसे भी ले सकते हो। केली उन लोगों को अभी 20 लाख देने के लिए मान जाती है। यान कहता कि पैसों के लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। केली कहती कि बाद में और पैसे मिल जाएंगे तुम लोगों को। नेक्स्ट डे एरा सैन और मिसेस गू के साथ ब्रेकफास्ट कर रही थी। सैन कहता कि हमें नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, यहाँ सब कुछ है, तुम्हें जो ठीक लगे खा सकती हो। एरा और सैन एक दूसरे को सर्व करते हैं। मिसेस गू कहती है कि तुम दोनों बहुत प्यारे हो। मैट सैन को केली के बर्थडे पार्टी का इनविटेशन देती है और बताती कि आपको यंग लेडी के साथ इनवाइट किया है। सैन एरा को ले जाने से मना कर देता है। एरा सोचती है कि मैंने तो कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया ही नहीं। मिसेस गू कहती कि लिन फैमिली और गू फैमिली की काफी अच्छी फ्रेंडशिप है, तुम कांग और केली को तो जानते ही हो, फिर क्या बात है। सैन जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताता है। मिसेस गू एरा से पूछती है कि क्या तुम सैन के साथ जाओगी। एरा सोचती है कि मेरी वजह से क्यों प्रॉब्लम हो। वो जाने के लिए मान जाती है। मिसेस गू एरा को फिर शॉपिंग पर चलने को कहती है। वो कहती कि नहीं, मेरे पास यहाँ सब कुछ है। सैन एरा को कार्ड देकर कहता है कि पासवर्ड तुम्हारी बर्थ डेट है। एरा कार्ड लेने से मना कर देती है। वो कहता है कि मैं हस्बैंड हूँ तुम्हारा, रख लो। मिसेस गू कहती कि हाँ, तुम्हारे हस्बैंड के पैसों पर तुम्हारा ही हक है, जो सुनकर एरा कार्ड रख लेती है। एक सीन में कांग कहता है कि सच में एरा सैन को चीट कर रही है, वो बेबी सैन का नहीं है। केली कहती कि हाँ, एरा के भाई और मॉम ने मुझे सब कुछ बताया है। सैन अपने बेबी को लेकर इमोशनल है, इसीलिए वो एरा के साथ है। कांग कहता कि सैन मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं उसे ऐसी लड़की के साथ नहीं रहने दे सकता, उसने सैन को बेवकूफ़ बनाया है। केली कहती है कि तुम मेरी हेल्प करोगे ना। कांग कहता है कि हाँ। केली सोचती कि अब देखती हूँ मैं ये एरा मुझसे कंपटीशन कैसे करती है। नेक्स्ट सीन में एरा और सैन केली की बर्थडे पार्टी में आते हैं। सैन कांग को गिफ्ट देकर कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर के लिए है। केली कहती है कि क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो, लेकिन नेकलेस अच्छा है। सैन कहता है कि तुम्हारी सिस्टर इन लॉ ने ही चूज किया है। केली को तो गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो एरा से अच्छे से बात करने लगती है। एरा उसे बर्थडे विश करती है। केली कहती कि मैं चाहती हूँ कि हमेशा की तरह हमारी फैमिली फ्रेंडशिप ऐसे ही चलती रहे, इसलिए मैं एरा से माफी मांगती हूँ। वो एरा को एक ब्रेसलेट भी देती है। एरा उसे थैंक्स कहती है। केली कहती कि तुम्हें अपनी कुछ फ्रेंड से मिलाती हूँ मैं। सैन कहता है कि एरा मेरे साथ ही रहेगी। वो सभी अंदर जाते हैं। कांग सोचता है कि एरा की आइस मेरी मॉम की तरह क्यों है, वैसे हो सकता है कि बिना ब्लड रिलेशन के बहुत से लोग एक जैसे दिखते हो। मेरी सिस्टर तो केली है, मैं क्यों ऐसा सोच रहा हूँ। सैन फिर एरा को जूस देता है। कांग सैन को एक बिजनेसमैन से मिलवाता है और कहता है कि ये तुम्हारे न्यू प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। एरा केक को देखकर सोच रही थी कि ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। सैन कहता है कि तुम्हें केक खाना है। कांग कहता है कि केली एरा को लंच करा देगी, तुम प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लो। सैन कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, एस्टर्न एरा का ध्यान रख लेगा। सैन चला जाता है। केली जानबूझ के एरा से टकरा जाती है और माफी मांगने लगती है कि मैंने देखा नहीं तुम्हें। वो कहती कि कोई बात नहीं। एस्टर्न कहता है कि आपको ड्रेस चेंज करनी है। एरा कहती कि नहीं, मैं कार में जाकर सैन का वेट करूंगी। केली कहती है कि मैं इसे ऐसे जाने नहीं दे सकती। वो एरा से कहती है कि तुम ऐसे मत जाओ, अभी तो मैंने केक कट भी नहीं किया। केली असिस्टेंट से एरा के लिए कपड़े लेकर आने को कहती है। देन वो एरा को केक के पास ले जाती है। एरा नाइफ देखकर डर जाती है। केली केक कट करके एरा को देती है। तभी मिसेस ली वहाँ पर आ जाती है और एरा पर गुस्सा करने लगती है कि तुम किसी और के फियांसे को सिड्यूस कर रही हो। यान कहता है कि ये लड़की किसी और के बेबी से प्रेग्नेंट है और मिस्टर गू से झूठ बोलकर उनके साथ रह रही है। एरा कहती कि आप मेरी बायोलॉजिकल मदर हैं, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मिसेस ली कहती कि मुझे तुम जैसी बेटी नहीं चाहिए जो हर जगह लड़कों को सिड्यूस करती है। ये बेबी भी मिस्टर गू का नहीं है ना। एरा शॉक्ड हो जाती है। सभी लोग एरा के बारे में बातें करने लगते हैं कि मुझे लगा कि ये लड़की अच्छी है, तभी मिस्टर गू इसके साथ है, लेकिन ये तो एक बेकार लड़की है जो मिस्टर गू को चीट कर रही है। एरा को ये सब सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहती कि मैंने कुछ नहीं किया है। मिसेस ली उसे थप्पड़ मार देती है और कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि हम झूठ कह रहे हैं। यान कहता है कि तुम्हें उस आदमी के पास वापस जाना होगा। एरा कहती है कि सैन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। यान कहते कि अच्छा। वो सभी को एरा की एडिट की हुई फोटो दिखाने लगता है और कहता है कि यह हमेशा लड़कों के साथ रहती है। सभी फोटो देखकर एरा के बारे में बेकार की बातें करने लगते हैं। एरा कहती कि ये मेरी फोटो नहीं है। केली कहती है कि तुम ऐसी लड़की हो, मुझे पता नहीं था। मिसेस ली कहती है कि तुम्हारे इन 3 बेबीज के फादर भी 3 होंगे, पता नहीं एक ही रात में तुम्हें 3 लड़के कहाँ से मिल गए। एरा कहती कि ऐसा कुछ नहीं है। एरा के पेट में दर्द होने लगता है। केली सोचती है कि मेरे उस ब्रेसलेट में एक ऐसी स्मेल है जिससे तुम अपने बेबीज को नहीं बचा पाओगी। एरा हॉस्पिटल चलने को कहती है। यान कहते कि हॉस्पिटल जाके पैसे क्यों खर्च करने हैं। मिसेस ली कहती है कि इसे यहाँ से लेकर चलो। एरा केली से हेल्प मांगने लगती है, लेकिन वो कहती है कि ये तुम्हारी फैमिली का मैटर है, वैसे भी तुम लोगों ने मेरी बर्थडे पार्टी खराब कर दी है। तभी असिस्टेंट आता है और यान को साइड करता है। सैन कहता है कि कहाँ ले जा रहे हो मेरी वाइफ को। यान और मिसेस ली शॉक्ड हो जाती है।
एरा सैन से कहती है कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सैन हॉस्पिटल चलने को कहता है और असिस्टेंट से कहता है कि इन लोगों को पकड़ के रखो। केली कहती है कि मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। यान कहता है कि झूठ मत कहो। कांग कहता है कि एरा तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। यान कहता है कि हाँ, वो उसे फेक फोटोज दिखाने लगता है कि ये दूसरे लड़कों के साथ रहती है। सैन कहता है कि मुझे भरोसा नहीं है, मैं एरा को अच्छे से जानता हूँ। वो एरा को ले जाने लगता है। कांग कहता है कि क्या हो गया है तुम्हें। केली भी सैन से कहती है कि ये बेबीज तुम्हारे नहीं हैं, लेकिन सैन उनको इग्नोर करके चला जाता है। केली कहती है कि अब हम क्या करें। कांग कहता है कि टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, अभी हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर सैन को बताते हैं कि इस ब्रेसलेट में ऐसा पॉइजन है कि अगर कोई इसे 1 घंटे पहन के रखता तो उस लड़की का मिसकैरेज हो सकता है, लेकिन सही टाइम पर हमें पता चल गया। सैन डॉक्टर को थैंक्स कहता है। एरा सैन से कहती है कि उन फोटोज में मैं नहीं हूँ। सैन कहता है कि मुझे भरोसा है तुम पर, अभी तुम रेस्ट करो, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। सैन चला जाता है। एरा कहती है कि मुझे बेबीज की केयर करनी होगी ताकि हमारी फैमिली पूरी हो सके। अब सैन केली के पास आकर वो ब्रेसलेट देता है और कहता है कि तुम मेरे बेबीज को मारना चाहती हो। कांग कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हो गई है। सैन कांग को पंच मार देता है। केली कहती है कि क्या कर रहे हो। सैन कहता है कि इस ब्रेसलेट में पॉइजन था ताकि एरा का मिसकैरेज हो जाए। केली कहती है कि एरा की मॉम ने मुझे एरा को देने को कहा था। कांग कहता है कि केली सच कह रही है। सैन यान और उसके मॉम को बुलाता है। यान और मिसेस ली कहती है कि अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें यहाँ से जाने दो। सैन उन दोनों से उस ब्रेसलेट के बारे में पूछता है। यान कहता है कि हमने ये नहीं दिया। केली उन पर गुस्सा करने लगती है और कहती कि झूठ मत कहो, तुमने ही मुझे ये ब्रेसलेट एरा को देने को कहा था। तभी केली की मॉम मिसेस लिन वहाँ पर आती है और कहती कि कौन मेरी बेटी को ब्लेम कर रहा है। मिसेस ली केली के मॉम को देखकर हैरान हो जाती है और सोचती कि ये तो वही लेडी है। केली मिसेस लिन से कहती है कि मॉम सैन मुझे ब्लेम कर रहा है। मिसेस लिन कहती कि तुम्हें बाहर के लोगों से ज़्यादा केली पर भरोसा करना चाहिए। मिसेस ली सोचती है कि इसका मतलब केली मेरी बायोलॉजिकल डॉटर है। मिसेस गो और एरा भी वहाँ पर आ जाते हैं। सैन एरा से पूछता है कि तुम ठीक हो। एरा कहती कि हाँ। मिसेस गो मिसेस ली से कहती है कि तुम अपनी ही डॉटर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। 6 साल की एज से एरा अपनी ग्रैंडमा के साथ काम किया करती थी। कांग कहता कि कुछ भी हो, लेकिन एरा बोल तो झूठ ही रही है। मिसेस गो कहती कि बकवास मत करो। मिसेस लिन कहती कि सिंगल लाइन फैमिली में कोई 3 बेबीज से कैसे प्रेग्नेंट हो सकता है। केली कहती है कि तुम्हें अपना भी डीएनए कराना चाहिए कि मिसेस गो तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर है भी या नहीं। मिसेस गो कहती कि तुम लोग बकवास मत करो, क्या मिसेस लिन ही बस ट्विंस बेबीज पैदा कर सकती है। भले ही कांग तुम्हारी तरह दिखता है, लेकिन केली पता नहीं किसकी तरह दिखती है, शायद ये भी तुम्हारी डॉटर ना हो। मिसेस ली चिल्लाकर कहती कि ये इनकी बायोलॉजिकल डॉटर है और वो ये भी कह देती है कि ये ब्रेसलेट मैंने ही दिया था। एरा का अबॉर्शन कराना चाहती थी ताकि मिस्टर गो उसे छोड़ दे। सैन उन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि आज के बाद मुझे दिखाई मत देना। बॉडीगार्ड उन्हें ले जाते हैं। मिसेस लिन कहती है कि मिसेस गो, आपको मेरी बेटी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मिसेस गो कहती है कि आपने भी मेरी बहू के बारे में यही कहा था, अब आप लोग यहाँ से जा सकती हैं। एरा सोचती है कि केली की मॉम और उसके भाई को उसकी कितनी टेंशन है। मिसेस लिन चली जाती है। सैन कहता है कि अब हम दोनों फैमिलीज एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे। केली सैन को कुछ कहती है, लेकिन कांग कहता है कि तुम्हें ऐसे लोगों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और उसे लेकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में एरा सोच रही थी कि मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है। सैन कहता है कि क्या हुआ। एरा कहती कि मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। वो कहते कि हाँ सो जाओ। एरा कहती कि तुम अपने रूम में नहीं जाओगे। सैन कहता कि ये मेरा ही रूम है। वो कहती कि तुम मैं दूसरे रूम में चली जाती हूँ। वो उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है क्या। एरा कहती कि नहीं, आप इतने क्लोज क्यों आ रहे हैं। वो कहता है कि मुझे तो इतना क्लोज भी डिस्टेंस लग रहा है। वो एरा को बेड पर लिटा देता है और कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम आराम से सो जाओ, मैं बस तुम्हें दिखता रहूंगा। एरा तो बहुत ज्यादा शर्माने लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एरा सैन को सोते हुए देखकर कहती है कि ये कितने हैंडसम है, हमारे बेबीज भी प्रेसिडेंट की तरह ही ब्यूटीफुल होंगे। वो सैन के फेस को टच करने लगती है। सैन उठ जाता है और कहता है कि क्या हुआ। एरा कहती है कि मैं रेडी होने जा रही हूँ। सैन एरा को क्लोज कर लेता है। एरा तो नर्वस हो जाती है, जिसके बाद वो एरा को वॉशरूम में लेकर आता है। एरा कहती है कि क्या मैंने तुम्हें उठाया इसीलिए गुस्सा हो। वो कहता है कि नहीं। एरा कहती कि फिर क्या बात है। सैन एरा को मॉर्निंग किस के लिए अच्छे से ब्रश करने को कहता है, जो सुनकर एरा दूसरी साइड फेस कर लेती है। नेक्स्ट सीन में मिसेस गो सैन से किसी ज्वेलरी डिजाइन कंपटीशन के बारे में बात करती है और कहती है कि सिटी के बहुत से डिजाइनर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सैन कहता है कि एरा भी ज्वेलरी डिजाइन के बारे में बहुत कुछ जानती है। मिसेस गो कहती कि अगर एरा टैलेंटेड है तो क्यों ना वो भी पार्टिसिपेट करे। एरा कहती कि नहीं, गो फैमिली में आने के बाद मैंने इतनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी और डायमंड्स देखे हैं, मैं कंपटीशन में नहीं जा पाऊंगी।
सैन सोचता है कि एरा केली से ज्यादा मिसेस लिन की तरह दिखती है, आखिर इनका क्या रिलेशन है। मिसेस गू सैन से कहती कि तुम समझाओ एरा को। सैन कहता कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो, मैं तुम्हारे लिए एक टीचर रख दूंगा। मिसेस गू कहती कि अच्छी बात है, बाद में भी तुम बेबीज की टेंशन मत लेना, हम उनकी केयर करेंगे, तुम अपनी हॉबीज को पूरा करना। एरा कहती कि ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ। सैन कहता कि चलो तो मैं टीचर से मिलाता हूँ। एरा कहती कि टीचर आ भी गए। अब ऑफिस में आकर एरा कहती कि कहाँ है टीचर। सैन कहता है कि प्रेसिडेंट ही तुम्हारे टीचर है। एरा कहती है कि मुझे तुमसे नहीं सीखना और जाने लगती है। सैन उसे रोकता है और उसे उठाकर सोफा पर बिठा देता है और उसे कहता है कि मॉर्निंग किस के टाइम भी भाग गई थी, अभी भागना चाहती हो मुझसे, इतना डरती क्यों हो। एरा कहती कि नहीं तो। सैन कहते कि ऐसा नहीं है तो मुझे किस करो। एरा सैन को किस कर देती है। सैन भी एरा को किस करने लगता है। वो कहती कि हम ऑफिस में हैं। फिर वो उसे ज्वेलरी के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन करने लगता है। थोड़ी देर बाद एरा कहती है कि ज्वेलरी के बारे में कितनी सारी बातें हैं जानने के लिए। सैन कहता है कि सबको 1 साल लग जाते सब सीखने में, लेकिन तुमने एक दिन में बहुत कुछ सीख लिया है, तुम अभी ज्वेलरी ड्रॉ करो। वो कहती है कि ठीक है। सैन अपना काम करने लगता है। एरा सैन की टाइपिंग देखकर उसे ड्रॉ करने लगती है। अब 1 महीने बाद एरा कंपटीशन में आती है। केली कहती कि तुम बस इंटर्न थी, तुम इस जैसे बड़े कंपटीशन में कैसे पार्टिसिपेट करने आ सकती हो। तभी केली को स्टेज पर बुलाया जाता है और बताया जाता है कि ये इंटरनेशनल ज्वेलरी कंपटीशन की विनर रह चुकी है। केली सोचती है कि कांग ने मेरी हेल्प की है, मैं ये कंपटीशन नहीं हार सकती। केली सभी को अपनी डिजाइन दिखाती है। उसने कपल ब्रेसलेट डिजाइन किया था। सभी उसके डिजाइन की तारीफ करने लगते हैं। कांग भी केली की तारीफ करता है। सैन कहता है कि अभी लास्ट कंटेस्टेंट रह गई है। अब स्टेज पर एरा को बुलाया जाता है और बताया जाता है कि इन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला है अब तक, जो सुनकर सभी बातें करने लगते हैं कि ये लड़की कैसे इतने बड़े कंपटीशन में आ गई, वो भी बिना किसी अवार्ड और एक्सपीरियंस के। एक लड़का कहता है कि इस लड़की का मिस्टर गू के साथ रिलेशन है, उन्होंने ही इसकी हेल्प की होगी। एरा स्टेज पर आती है और अपने डिजाइन के बारे में बताती है कि ये रिंग मैंने टाइप इन और डायमंड रिंग के कॉम्बिनेशन से बनाई है। सभी लोग एरा के डिजाइन की तारीफ करने लगते हैं। एरा कहती कि इसमें 9 डायमंड लगे हैं और बीच में लगा फ्लावर 1 एंड ओनली लव दिखाता है। कांग कहता है कि तुम्हें ज्वेलरी कटिंग काफी अच्छे से आती है, तुमने स्टडी किया है क्या। एरा कहती कि अभी मैंने 1 महीने बस क्लासेस ली है। सैन सोचता है कि ये सच में बहुत टैलेंटेड है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। एक जज कहती है कि तुम्हारी डिजाइन और मेथड बिल्कुल लिन फैमिली की तरह है, क्या तुम लिन फैमिली की रिलेटिव हो, तभी तुम्हें कटिंग इतने अच्छे से आती है। जो सुनकर केली एरा को साइड करके कहती कि बकवास मत करो, ये बस एक इंटर्न है, भले ही मैं मेरे भाई जितनी टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग इस बेकार लड़की को मेरी फैमिली का कैसे बता सकते हो, कहाँ से इसकी डिजाइन मेथड मेरी मॉम जैसी है। सैन कहता है कि चुप रहो, तुम मेरी वाइफ के बारे में ऐसा नहीं कह सकती। कांग कहता है कि केली छोटी है, उसकी बातों का बुरा मत मानो। सैन कहता है कि तुम और केली ट्विंस हो तो वो हमसे एज में छोटी नहीं है। केली सैन से कहती है कि तुम पहले मुझसे इतना रूडली बात नहीं करते थे। सैन कहता है कि मेरी वाइफ से माफी मांगो। कांग कहता है कि तुम इस लड़की के लिए हमारी 10 साल की फ्रेंडशिप तक भूल गए। सैन कहता है कि तुम लोगों ने गलत कहा है एरा के बारे में। कांग केली के बदले एरा से माफी मांगता है और केली को लेकर चला जाता है। एरा सोचती है कि केली कुछ भी करे, उसका भाई हमेशा उसे प्रोटेक्ट करता है और एक मेरी फैमिली है, लेकिन कम से कम अब मेरे पास सैन है। जजेस बताते हैं कि आज की विनर एरा है। एरा को अवार्ड और 20 लाख का प्राइज मिलता है। एरा तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में एरा कहती कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा है, मैंने इतना बड़ा कंपटीशन जीत लिया। सैन कहता है कि फ्यूचर में तुम्हें और भी अवार्ड मिलेंगे, बेबीज के आने के बाद तुम्हें जो पसंद हो वो करना, ज्वेलरी डिजाइन की स्टडी करना चाहो तो कर सकती हो। एरा कहती है कि बर्थ देने के बाद भी हम साथ रहेंगे। सैन कहता है कि हम हमेशा साथ रहेंगे। सैन एरा को किस करने वाला था, तभी एरा का फोन बजने लगता है। एरा कॉल उठाकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे हॉस्पिटल से कॉल आया था। सैन असिस्टेंट को हॉस्पिटल चलने को कहता है। सैन और एरा ग्रैंडमा के पास आते हैं। एरा कहती कि आप ठीक हो। ग्रैंडमा कहती कि हाँ। डॉक्टर बताते हैं कि ग्रैंडमा बोल्ड हो चुकी है, बाहर वॉक करते टाइम वो फिर से गिर गई थी, उनको रूम में रहना अच्छा नहीं लगता। एरा कहती कि आपको केयरफुल रहना चाहिए ना। सैन कहता कि रो मत वरना ग्रैंडमा अपसेट होगी। ग्रैंडमा एरा को समझाने लगती है। एरा ग्रैंडमा को बताती है कि मैंने डिजाइनर कंपटीशन जीता है, जो सुनकर ग्रैंडमा खुश हो जाती है। सैन डॉक्टर से बात करने चला जाता है। एरा ग्रैंडमा से कहती है कि आपको ठीक होना होगा, आपको मेरे साथ रहना है। ग्रैंडमा कहती कि हाँ, अपने ग्रैंड चाइल्ड्स को भी तो देखना है, उनके साथ खेलना भी है मुझे। एरा कहती कि बिल्कुल। इधर केली मिसेस ली से मिलने हॉस्पिटल आती है। मिसेस ली खुश हो जाती है। केली उन्हें बाकी के पैसे देकर कहती है कि आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना और जाने लगती है। मिसेस ली उसे रोकती है और कहती है कि तुम थोड़े फ्रूट्स खाकर चली जाना। वो कहती है कि अपना ये कचरा अपने पास रखो, तुम और तुम्हारा बेटा कोई काम के नहीं हो। मिसेस ली कहती कि मैं तुम्हारी रियल मॉम हूँ। सैन उन दोनों को बातें करते सुन लेता है। केली कहती है कि मेरी मॉम बेस्ट ज्वेलरी डिजाइनर लिन वांग है
और मेरा भाई लिन फैमिली का प्रेसिडेंट। तो कुछ भी फालतू बोलने से पहले 100 बार सोचा करो, समझी तुम। सैन असिस्टेंट को कॉल करके कहता है कि केली के बैकग्राउंड के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करो। नेक्स्ट डे सैन एरा के साथ था, तभी असिस्टेंट आ जाता है। सैन साइड में आकर उससे बात करता है। असिस्टेंट बताता है कि केली लिन फैमिली की डॉटर नहीं है, लेकिन मैडम का लिन फैमिली से रिलेशन पता करना मुश्किल है। सैन कहता है कि क्यों। असिस्टेंट कहता है कि कांग हमेशा बॉडीगार्ड के साथ रहता है और मिसेस लिन से मिलना मुश्किल है, तो हम मिस एरा और लिन फैमिली का डीएनए टेस्ट कैसे करा पाएंगे। हमें सैंपल की जरूरत तो होगी। सैन कहता है कि ठीक है, और हाँ, आपसे डोर नॉक करके आना। असिस्टेंट ओके बोलकर चला जाता है। अब कुछ दिन के बाद एरा सैन से कहती है कि मैं ग्रैंडमा से मिलने जा रही हूँ। सैन कहता है कि मुझे कुछ कहना है। एरा कहती कि हाँ बोलो। सैन कहता है कि तुम ली फैमिली के बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हो। एरा शॉक्ड हो जाती है और कहती कि तुम मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है। सैन कहता है कि अभी पता नहीं चला है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है तुम लिन फैमिली से हो। एरा तो हैरान हो जाती है। सैन कहता है कि मिसेस लिन एक फेमस डिजाइनर है, कांग की ज्वेलरी डिजाइनिंग में बहुत अच्छा है, तुम्हारी डिजाइनिंग करने का तरीका उनसे बहुत सिमिलर है। एरा कहती कि तो केली का क्या। सैन कहता है कि वो लिन फैमिली की डॉटर नहीं है। एरा सोचती है कि अगर ये सब सच भी है तो वो लोग मुझे अपनी डॉटर नहीं मानेंगे। एरा कहती कि पता करने की जरूरत नहीं है, मैं ग्रैंडमा तुम्हारे और मॉम के साथ खुश हूँ। सैन उसे हक कर लेता है और सैन और एरा हॉस्पिटल आते हैं। ग्रैंडमा कहती कि तुम दोनों बिजी रहते हो, बार बार मत आया करो। एरा कहती कि ऐसा मत कहो आप। एरा ग्रैंडमा को सूप देती है। ग्रैंडमा को सूप बहुत अच्छा लगता है। एरा सैन से कहती कि तुम्हारी मीटिंग है ना। वो कहता है कि मीटिंग के बाद मैं तुम्हें ले जाऊंगा। इधर केली भी हॉस्पिटल आई थी। वो काफी ज्यादा शॉक थी क्योंकि उसे टेस्ट कराने के बाद पता चल गया होता है कि मिसेस लिन और कांग के साथ केली का ब्लड रिलेशन नहीं है, वो लिन फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है। केली कहती है कि इसका मतलब क्या मिसेस ली ही मेरी बायोलॉजिकल मदर है। अगर ऐसा है तो उस एरा का क्या। उसने सैन को तो मुझसे छीन लिया है, अब मैं अपनी मॉम और भाई को नहीं छोड़ सकती। मैं उस एरा को अपनी फैमिली नहीं लेने दूंगी। केली मिसेस ली के पास आती है। मिसेस ली उसे देखकर खुश हो जाती है। केली कहती है कि तुम सच में मेरी बायोलॉजिकल मदर हो। मिसेस ली कहती कि हाँ। केली कहती है कि तो क्या एरा लिन फैमिली की डॉटर है। मिसेस ली कहती कि हाँ, लेकिन तुम लिन फैमिली में आराम से रहो, बस मुझे कुछ पैसे दे दिया करो, मैं कभी किसी को ये बात पता नहीं चलने दूंगी। केली कहती कि ठीक है, लेकिन आपको मेरे लिए एक काम करना होगा। मिसेस ली कहती कि जो करना है करूंगी मैं। थोड़ी देर बाद एरा को आवाज आती है, हॉस्पिटल में आग लग गई है। वो ग्रैंडमा को बाहर ले जाने लगती है, तभी उन दोनों को कोई किडनैप कर लेता है। बॉडीगार्ड सैन को कॉल करके बताते हैं कि ग्रैंडमा और एरा गायब है। सैन तो परेशान हो जाता है और सभी को उन्हें ढूंढने को कहता है। नेक्स्ट दिन में पता चलता है कि यान और मिसेस ली ने ग्रैंडमा और एरा को किडनैप किया था। यान केली से पैसे देने को कहता है। केली पैसे दे देती है और कहती कि इनके साथ मुझे भी बांध दो। यान कहता कि तुम पागल हो गई हो क्या। केली कहती कि जितना कहा है उतना करो। यान केली को भी बांध देता है। एरा सोचती है कि ये करना क्या चाहती है। केली सोचती है कि मेरा भाई आ ही रहा होगा। थोड़ी देर में कांग वहाँ आ जाता है। वो यान से केली को छोड़ने को कहता है। एरा कांग से कहती है कि ये केली भी इनके साथ है, लेकिन मिसेस ली उसे बोलने से रोक देती है। कांग यान से फाइट करके उसे साइड कर देता है और नाइफ से केली के हाथ खोलता है। एरा कहती है कि मेरी ग्रैंडमा को सेव कर लो प्लीज। कांग ग्रैंडमा के हाथ भी खोलने वाला था, लेकिन यान कांग की तरफ जा रहा था। केली पैर फंसा के यान से कांग को धक्का दिला देती है, जिससे कांग के हाथ का नाइफ ग्रैंडमा को लग जाता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। एरा कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया, और वो बेहोश हो जाती है। मिसेस ली केली से कहती है कि अब हम क्या करेंगे। केली उनका भी गला दबाने लगती है और कांग से कहती है कि किसी को पता नहीं चलेगा कि यहाँ क्या हुआ है, चलो यहाँ से। वो कांग को लेकर जा रही थी, तभी सैन आ जाता है और एरा को बेहोश देखकर हैरान हो जाता है। नेक्स्ट दिन में एरा को होश आता है। वो ग्रैंडमा से मिलने को कहती है। सैन कहता है कि मेरी बात सुनो। एरा कहती कि पहले मुझे ग्रैंडमा से मिलना है। सैन कहता है कि ग्रैंडमा हमें छोड़ के जा चुकी है, जो सुनकर एरा तो बहुत ज्यादा रोने लगती है। सैन उसे हक कर लेता है। एरा कहती है कि उन लोगों ने मेरी ग्रैंडमा को मार दिया। सैन कहता है कि तुम जो करना चाहती हो बताओ मुझे। एरा कहती है कि उन लोगों से रिवेंज लेना है मुझे। नेक्स्ट डे सैन एरा को उन सबके पास ले जाता है। यान कहता है कि ये सब हमने केली के कहने पर किया है, उसने हमें पैसे दिए थे। एरा कहती है कि तुम लोगों की वजह से मेरी ग्रैंडमा की डेथ हो गई। यान कहता है कि कांग ने उन्हें मारा है, हमने नहीं। एरा कहती है कि तुम सबकी गलती है, तुम मेरी बायोलॉजिकल मदर नहीं हो ना। मिसेस ली कहती कि अगर मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर नहीं हूँ तब भी मैंने तुम्हें पाला है। एरा कहती कि तुमने नहीं, मेरी ग्रैंडमा ने मुझे पाला है। मैं तुम्हारी डॉटर नहीं हूँ तो कौन है तुम्हारी रियल डॉटर। मिसेस ली कुछ नहीं कहती, लेकिन वो केली को सेव करने की कोशिश कर रही थी। यान कहता है कि ये आपको मारने की कोशिश कर रही थी, फिर भी आप इस आउटसाइडर की साइड क्यों ले रही है। मिसेस ली कहती है कि ये केली आउटसाइडर नहीं, तुम्हारी बायोलॉजिकल डॉटर है। यान तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि सेरा का क्या, ये कौन है।
मिसेस ली बताती है कि ये लिन फैमिली की डॉटर है। हॉस्पिटल में मैंने केली को एरा के साथ चेंज कर दिया था। सभी ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं और कांग भी ये सब सुन लेता है और कहता है कि क्या सच में केली मेरी बहन नहीं है। केली कहती कि ये सब झूठ है, तुम इन लोगों की बातों पर भरोसा मत करो, मैं ही तुम्हारी रियल सिस्टर हूँ। कांग केली को थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम ऐसी हरकत कर सकती हो, मुझे पता नहीं था। केली कहती है कि तुमने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, आज तुम सच सुनते ही बदल गए। यान कहता है कि केली ने ही मुझसे कांग को धक्का दिलाया था ताकि कांग ग्रैंडमा को मार सके। कांग तो शॉक्ड हो जाता है। यान कहता है कि हम दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं है। केली एरा से कहती है कि सैन को लेने के बाद तुमने मेरी फैमिली भी मुझसे ले ली, तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मैं एरा कहती है कि तुमने मेरे बेबीज को मारने की कोशिश की, यहाँ तक कि मेरी ग्रैंडमा को भी मार दिया, मैं भी तुम्हें कैसे छोड़ दूंगी। सैन केली को वहाँ से ले जाने को कहता है। मिसेस ली तो रोने लगती है और कहती कि ये सब मेरी गलती है। केली बर्थ के टाइम बहुत बीमार थी, तो मैंने एरा की जगह केली को मिसेस लिन के पास छोड़ दिया। मिसेस ली एरा से माफ़ी मांगने लगती है। सैन कहता है कि तुम लोग माफ़ी के लायक नहीं हो। एरा कहती कि बचपन से तुमने मुझे बचा हुआ खाना दिया, मुझसे इतना काम कराया, यहाँ तक कि मुझसे सारे पैसे भी ले लेती थी यान के लिए। ग्रैंडमा नहीं होती तो शायद मैं अब तक मर चुकी होती और तुम लोगों ने उन्हें ही मार दिया। कांग कहता है कि तुम लोगों को एरा की आइडेंटिटी पता थी, फिर भी तुमने मेरी सिस्टर को ऐसे ट्रीट किया, उसे लाइफ में इतना सफ़र करना पड़ा। सैन कहता है कि तुम्हें मेरे होते हुए एरा की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। एरा मिसेस ली और यान को मारने के बाद रोने लगती है। सैन कहता है कि मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तभी एरा बेहोश हो जाती है। सैन उसे वहां से ले जाता है। नेक्स्ट डे मिसेस गू सैन से कहती है कि तुम एरा को बहुत लाइक करते हो ना। सैन कहता है कि अब मैं इसे कभी नहीं रोने दूंगा। मिसेस गू कहती है कि मिसेस लिन और कांग कई बार एरा से मिलने आ रहे हैं। सैन कहता है कि मैं एरा से बात करता हूँ। अभी एरा को होश आता है। वो मिसेस गू से कहती है कि आप गुस्सा तो नहीं है कि मैं बाहर चली गई थी। मिसेस गू कहती कि नहीं, सैन है ना तुम्हारी केयर करने के लिए, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, तुम दोनों ब्रेकफास्ट करने आ जाना। सैन कहता है कि तुम ठीक हो। एरा कहती कि हाँ। तभी सैन को कांग का कॉल आता है। सैन कहता है कि तुम कांग से मिलोगी। एरा कहती कि नहीं, भले ही वो मेरा भाई है, लेकिन मैंने उसे ग्रैंडमा को नाइफ मारते देखा है। सैन कहता है कि उसके साथ क्या करना है। एरा कहती कि कुछ नहीं, मैं चाहती हूँ कि वो जिंदा रह के ये एहसास करे कि उसने गलत किया है। सैन कहता है कि ठीक है और उसे हक कर लेता है। फिर वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे। एरा को ज़्यादा भूख नहीं लग रही थी। सैन मेड से डॉक्टर को कॉल करने को कहता है। एरा कहती कि मैं ठीक हूँ। मिसेस गू कहती कि भूख न लगना कोई छोटी बात नहीं है। डॉक्टर फिर एरा को चेक करके कहते हैं कि मिस एरा ट्रिपलेट से प्रेग्नेंट है, इसीलिए जैसे जैसे बेबीज ग्रो होंगे इनकी भूख कम होगी। अच्छा होगा थोड़ा थोड़ा करके 5-6 बार खाना खाए। सैन कहता है कि ठीक है। डॉक्टर कहते हैं कि अब बेबीज आवाज़ सुन सकते हैं, तो उनसे बात करें, उन्हें स्टोरी सुनाएं ताकि वो मॉम डैड की आवाज़ को पहचान पाए। जो सुनकर एरा खुश हो जाती है और सैन से कहती है कि अब तुम्हें बेबीज को स्टोरी सुनानी होगी। वो कहता है कि मैं स्टोरी बुक लाता हूँ। सैन बुक लेकर आता है और स्टोरी स्टार्ट करता है। एरा कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे तुम फाइल रीड कर रहे हो। सैन कहते कि तो हम दोनों इसे रीड करते हैं। एरा कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे स्टोरी सुनाओ। सैन कहते कि मतलब बेबीज की मॉम को स्टोरी सुननी है। एरा कहती कि बचपन से मुझे किसी ने स्टोरी नहीं सुनाई, तुम मेरे लिए इसे रीड करोगे ना। वो कहता है कि हाँ। फिर वो एरा को स्टोरी सुनाने लगता है। कुछ दिन के बाद मिसेस को एरा को बुलाती है और कहती कि ये फाइल सैन को कंपनी में दे आओगी। वो कहती कि क्या मेरा जाना ठीक होगा। मिसेस गो कहती कि मुझे पता है कि तुम घर पर बोर होती हो, थोड़ी देर बाहर वॉक करके आ जाओ। वो कहती कि ठीक है। फिर सैन मीटिंग में था, वो बहुत गुस्से में था। तभी असिस्टेंट आकर बताता है कि मैडम आई है। सैन जल्दी से चला जाता है। सभी समझ जाते हैं कि मैडम आ गई है। कांग एरा के पास आता है और उसे माफी मांगकर उसे कुछ गिफ्ट देता है। एरा कहती है कि तुम्हें मुझे गिफ्ट देने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो सैन मुझे लाकर दे सकता है। कांग कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। एरा कहती कि मैं तुम्हें अपना भाई नहीं मानती। तभी सैन आ जाता है और कांग को वहाँ से जाने को कहता है। एरा सैन को ऑफिस चलने को कहती है। कांग कहता है कि मॉम की तबीयत खराब है, वो तुम्हें बहुत मिस कर रही है। एरा कहती कि सॉरी, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे याद आता है कि तुमने मेरी ग्रैंडमा को मारा है। मैं सैन के साथ खुश हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। कांग सोचता है कि अब मैं तुमसे कैसे माफी मांगू। जिसके बाद सैन एरा से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई। वो कहती कि मॉम ने ये फाइल्स लेकर आने को कहा था, तुम्हें प्रॉब्लम है तो मैं अभी चली जाती हूँ। सैन एरा को क्लोज करके कहता है कि इतनी नर्वस क्यों हो तुम। एरा कहती कि मुझे हक मत करो। वो कहता है कि मैं तो किस भी करूँगा और उसे किस करता है। एरा साइड होकर कहती कि तुम सच में वो रूड और स्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ही हो। सैन एरा को क्लोज करके कहता है कि अपनी वाइफ के लिए प्रेसिडेंट नहीं हूँ मैं। वो एरा को सोफा पर गिरा देता है और उसे किस करने लगता है। अब कुछ महीनों के बाद सैन एरा के साथ वॉक कर रहा था, तभी उन्हें कॉटन कैंडी का स्टॉल दिखता है। एरा सोचती है कि बचपन में कभी मैंने कॉटन कैंडी नहीं खाई। सैन कहते कि तुम्हें ये चाहिए। वो कहती कि हाँ। स्टॉल का ऑनर कहता है कि आप लोग 2 मिनट वेट करो। ऑनर की एक डॉटर भी थी, वो रोड के बीच में चली जाती है।
सामने से कार आ रही थी। एरा उस लड़की को सेव करने की कोशिश करती है। कांग एरा और उस लड़की को साइड करके खुद बीच में आ जाता है। ऑनर थैंक्स बोलकर एम्बुलेंस को कॉल करने चला जाता है। सैन एरा का ब्लड देखकर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो भी असिस्टेंट को कॉल करता है। नेक्स्ट सीन में मिसेस गू सैन के पास आती है। सैन बताता है कि एरा ऑपरेशन रूम में है। मिसेस गू कहती कि पता नहीं कौन ब्लाइंड कार ड्राइव कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ कांग आ गया। सैन कहता है कि छोड़ूंगा नहीं उसे मैं, जिसने भी ये सब किया है। तभी मिसेस लिन वहाँ पर आती है और कहती है कि अभी तो मेरी बेटी मिली थी, अब मैं उसे फिर से नहीं खोना चाहती। मिसेस गू कहती कि परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। मिसेस लिन कहती है कि मेरी बेटी और मेरा बेटा दोनों ही ठीक हो। तभी डॉक्टर बताती है कि एरा ने बेबीज को बर्थ दे दिया है। आप नेक्स्ट डे मिसेस गो एरा की डॉटर को उसके पास लेकर आती है। एरा उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। एक बेबी को सैन लेकर आता है और एक बेबी को मिसेस लिन। वो एरा को सूप पिलाने लगती है, लेकिन एरा नहीं पीती। मिसेस गो कहती है कि पूरी रात मिसेस लिन तुम्हारे पास थी, मॉर्निंग में ही घर गई थी तुम्हारे लिए सूप कुक करने के लिए, इन्हें माफ कर दो बेटा। एरा सूप पी लेती है और थैंक्स मॉम कहती है। मिसेस लिन खुश हो जाती है। मिसेस गो और मिसेस लिन बेबीज को लेकर चली जाती है। सैन एरा से पूछता है कि तुम ठीक हो। वो कहती कि हाँ, लेकिन कांग का क्या हुआ। सैन कहता है कि उसका लेफ्ट लेग इंजर्ड है, राइट हैंड में थोड़ा पेन है। एरा कहती कि क्या वो होश में है। सैन कहते कि नहीं। एरा कहती कि मुझे उससे मिलना है। सैन कहते कि डॉक्टर ने कहा है कि अभी कांग कोमा में है, शायद कुछ टाइम में वो ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो, अभी तुम्हें रेस्ट की जरूरत है। फिर 1 महीने बाद एरा सैन से कहती है कि 1 महीने से कांग को होश नहीं आया। सैन कहता है कि कांग खुद नहीं जागना चाहता। एरा कहती लेकिन क्यों। सैन कहता है कि क्या अब भी तुम उसे ब्लेम करती हो। एरा कहती कि कांग एक बेस्ट ब्रदर है। जब फर्स्ट टाइम मैंने केली और कांग को देखा था तो मैं केली से जेलस हो रही थी, लेकिन ये तो मेरा ही भाई था। ग्रैंडमा की डेथ के बाद कांग से नफरत हो गई मुझे, लेकिन उसने मेरी और बेबीज की जान बचाई है। मैं अब उसे ब्लेम नहीं करना चाहती। ये बेबीज भी कांग की तरह दिखते हैं ना। सैन कहता है कि मेरे बेबीज इसके जैसे क्यों लगेंगे। एरा कहती है कि बेबीज अपने मामा की तरह भी दिखते हैं। एरा कांग के पास बैठकर कहती है कि कल बेबीज की फुल मून सेरेमनी है, तुम उनके मामा हो, तुम्हें उनका नाम रखना होगा, वरना बाद में तुम्हें मौका नहीं दूंगी मैं। कम से कम अब तो उठ जाओ प्लीज़ भाई, मैं और बेबीज तुम्हारा वेट करेंगे। नेक्स्ट डे बेबीज की मून सेरेमनी थी। एरा कहती है कि मैं बेबीज के पास जा रही हूँ। सैन के पास मिस्टर फू और उनकी डॉटर लीनी आती है। वो सैन के साथ टोस्ट करते हैं। सैन किसी काम से चला जाता है। लीनी कहती है कि अभी तक सैन ने शादी नहीं की है, लगता है टाइम पास कर रहा था। मिस्टर फू कहते कि ऐसा नहीं है, उनके बेबीज भी हो चुके हैं। नीनी कहती कि उसमें क्या बड़ी बात है, शादी तो वो मुझे ऐसी रिच लड़की से करेगा। तभी एरा वहाँ पर आती है। लीनी एरा को केयर टेकर बोलने लगती है। एरा केयर टेकर से बेबी को मिसेस गू के पास ले जाने को कहती है। लीनी कहती है कि अभी तक सैन ने तुमसे शादी नहीं की है ना, तुम बस इन बेबीज की नेनी हो, क्या पता ये बेबीज भी तुम्हारे है या नहीं। एक लड़का कहता है कि मैंने कांग को भी इसे गिफ्ट देते देखा है। ये लिन और गू दोनों फैमिलीज के प्रेसिडेंट को सिड्यूस कर रही थी। एरा कहती कि बकवास मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, ये बेबी सैन के ही है। फिर भी सब उसके बारे में बातें करने लगते हैं। तभी सैन आ जाता है और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एरा के बारे में बकवास करने की। तभी कांग और मिसेस लिन आती है। कांग कहता है कि एरा की शादी गू फैमिली में हुई हो या नहीं, लेकिन एरा लिन फैमिली की डॉटर है, मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर, जो अब लिन ग्रुप की प्रेसिडेंट भी है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। मिसेस लिन कहती है कि एरा कोई नैनी नहीं, लिन फैमिली की यंग डॉटर है, तो उसके बारे में कोई बकवास ना करें। मिस्टर फू और लीनी माफ़ी मांगने लगते हैं। कांग कहता है कि अच्छे से माफ़ी मांगो। सैन उन दोनों को बाहर निकाल देता है। एरा कांग से पूछती कि तुम ठीक हो ना। वो कहता है कि तुमने मुझे ब्रदर कहा था ना, तो मैं तुमसे मिलने कैसे नहीं आता। एरा कहती है कि बेबी सो मैं तुम्हारा वेट कर रहे थे। मिसेस लिन बताती है कि कांग चाहता है कि तुम लिन ग्रुप के प्रेसिडेंट बनो। एरा तो हैरान हो जाती है। कांग कहता है कि कुछ टाइम तुम्हें कंपनी हैंडल करनी होगी। एरा कहती कि ठीक है, तुम जल्दी ठीक हो जाओ। वो कहता है कि तुम्हें सैन से शादी करनी है या नहीं। एरा कहती है कि इसने मुझे प्रपोज नहीं किया है। सैन कहता है कि तो कर दूंगा। मिसेस गो कहती है कि अब तुम दोनों जल्दी शादी कर लो। मिसेस लिन कहती कि हाँ, ताकि हमारी फैमिली सब रिलेटिव्स बन जाए। सभी एक साथ टोस्ट करते हैं। एरा मिसेस लिन से कहती है कि आप मुझसे मिलने गो हाउस में आती रहना। मिसेस लिन खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में सैन एरा को रूम में लाता है। एरा कहती है कि ये केक मेरे लिए है। वो कहता है कि हाँ। एरा उसे हक कर लेती है। सैन कहता है कि केली की बर्थडे पार्टी में तुम केक को ही देख रही थी, इसीलिए मैंने ये तुम्हारे लिए लिया है। केक में देखती है उसमें एरा की डिजाइन की हुई रिंग भी थी। एरा सैन को हक कर लेती है। सैन एरा को शादी के लिए प्रपोज करता है। एरा भी मान जाती है। सैन उसे फोरहेड पर किस करता है और दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। अब रात में सैन बेबीज को स्टोरी सुना रहा था। एरा सावर लेकर आती है और कहती है कि स्टोरी एंड हो गई। वो कहता है कि हाँ, और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।